शहर के चर्चित और सनसनीखेज मामले में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के तत्कालीन सचिव प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या के 8 साल बाद कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुना दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम व एमपी एमएलए कोर्ट युजवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने शूटर नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा को आजीवन कारावास और साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना का सजा सुनाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ गाजीपुर के भाजपा विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय का निजी गनर था और वह कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह भी रहा। बाद में मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षड्यंत्र के तहत कमजोर कर मुख्तार गिरोह के लिए हत्या, फिरौती और वाराणसी के टावरों में डीजल सप्लाई का काम करने लगा था। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों शूटरों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे का वादी स्वर्गीय प्रमोद निगम का बेटा अभिषेक निगम रहा। सुनवाई के दौरान 12 लोगों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया गया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 की रात 8 बजे इंग्लिशिया लाइन के भारतीय शिक्षा मंदिर के पास मिठाई की दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे सर्विलांस तफ्तीश के बाद शूटर नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को सिगरा पुलिस और एसटीएफ की इकाई ने घंटी मिल के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी ने शूटरों को अपने कार्यालय में मीडिया के सामने पेश किया था। सुंदरपुर राजेंद्र विहार कॉलोनी नेवादा निवासी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ और सिगरा के चंदुआ छित्तुपुर निवासी शेषनाथ शर्मा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि पेशाब करने से मना करने पर प्रमोद निगम ने पीटा था। बदला लेने के लिए .30 की पिस्टल से प्रमोद के हाथ सीने में 4 गोली दागी थी और बाइक से नंदलाल और शेषनाथ शर्मा भाग निकले थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में पक्षद्रोही होने के बाद नंदलाल राय मुख्तार अंसारी के खेमे में जाकर जराइम की दुनिया से जुड़ गया था। इस दौरान मोबाइल टावर में तेल भराई से लेकर फिरौती हत्या और जमीन कब्जाने में नंदलाल राय उर्फ बबलू का नाम सामने आया था। प्रमोद निगम हत्याकांड में लंबी बहस के बाद 3 दिन पहले हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों शूटरों को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसले के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। गवाह, चार्जशीट और साक्ष्य के आधार पर नंदलाल राय, बबलू और शेषनाथ शर्मा को जज ने दोषी माना है। पुलिस ने इस हत्याकांड में विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सुनवाई हुई। नंदलाल राय उर्फ बबलू अपराधी किस्म का था। शूटर बबलू राय ने पुलिस के सामने कबूला था कि टॉयलेट करते समय प्रमोद के बेटे अभिषेक ने मुझे गालियां दी और मारपीट करने लगा था। इस दौरान उसके पिता प्रमोद ने मुझे पीटा था। इस पिटाई के बाद ही उसने सोच लिया था कि उसे सड़क पर मारा गया, इसलिए उसका जीना बेकार है। पिस्टल लेकर दोस्त को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। शूटरों ने बाप और बेटे को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वह पिता को ही मार पाए। घटना के खुलासे के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त .30 बोर की पिस्टल, चोरी की बाइक व वारदात के समय पहना गया काले रंग का हेलमेट बरामद किया था। पेशेवर और कुख्यात अपराधी थे। शहर के एक बड़े गैंग मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोग थे। आए दिन हमारे आई विटनेस को, वादी मुकदमा को और तमाम तरीके से समाज में भय का वातावरण बनाए हुए थे। हत्या, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी प्रमुख धाराओं में इनके खिलाफ थाना सिगरा और विभिन्न थानाओं में मुकदमा पंजीकृत है। इनसे लड़ना एक टफ काम था, लेकिन अधिवक्ता समाज के एक सहयोग से न्यायपालिका ने हम सबके साथ न्याय करते हुए मेरे परिवार को कहीं ना कहीं न्याय दिया और न्याय के प्रति एक समाज में एक दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक संदेश देने का काम किया कि अगर कोई भी अपराधी एक सामाजिक काम को इस तरीके से अंजाम देगा तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध न्यायपालिका द्वारा दिया जाएगा।